देखिए, हर क्रिकेटर अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ट्रोल तो जरूर हुआ होगा। कभी ना कभी उसके जीवन में ऐसा वक्त आया ही होगा कि पूरा देश उस पर टूट पड़ा होगा। खासकर अगर कोई वो बड़ा क्रिकेटर है जिसने अगर कम से कम 100 से 150 मैचेस खेल रखे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका पूरा करियर खत्म हो जाए और उसको कभी भी जनता के द्वारा सुनाया नहीं गया हो। लेकिन आज मैं एक ऐसे किस्से की बात करने वाला हूं जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर के बारे में है, और जिस किस्से में आपको यह जानने को मिलेगा कि कभी कुछ ऐसा भी हुआ था कि उस प्लेयर को ऐसी बदनामी का सामना करना पड़ा था जो लगभग 1.5 से 2 महीने तक चली थी। लेकिन यहां पे जिस किस्से की बात होने वाली है, जिसके लिए रोहित शर्मा को एक वक्त पे बहुत ही भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, तो ये जो किस्सा है ये मैदान के बीचों बीच नहीं बल्कि मैदान के बाहर घटा था। इवन इस किस्से का क्रिकेट से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। बात थी साल 2022 की, मार्च का महीना चल रहा था और तभी रोहित शर्मा की तरफ से उनके इंस्टा अकाउंट पे एक वीडियो रिलीज होती है, जिस वीडियो में यह देखने को मिलता है कि जो रोहित शर्मा हैं वो एक वीडियो को शूट करने की काफी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक होली के लिए मैसेज रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन करने में असमर्थ हैं। रोहित शर्मा ने यह वीडियो बहुत ही मजाकिया अंदाज में डाली थी और वीडियो के अंत में वो हैप्पी होली कहते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन असल में लोगों को दिक्कत इस वीडियो से नहीं थी, बल्कि इस वीडियो के कैप्शन में जो लिखा था उसने असल बवाल खड़ा कर दिया था। पोस्ट के कैप्शन में रोहित शर्मा ने लिखा था कि ऑल आई वांट टू से इज हैप्पी होली, व्हाइल यू ऑल हैव फन प्लीज कीप आवर फरी फ्रेंड्स इन माइंड एंड बी श्योर नॉट टू पुट एनी रंग ऑन देम। मतलब कुल मिला के रोहित शर्मा यहां पे ये कहना चाह रहे थे कि होली के त्योहार को बहुत ही खुशी और बहुत ही मजे के साथ सेलिब्रेट करिए, लेकिन इस मजे को सेलिब्रेट करते करते ये मत भूल जाइए कि आपके आसपास जो पशु हैं, यानी कि आपके आसपास जितने भी जानवर हैं, उनको कोई कष्ट ना पहुंचे, उन पे जबरदस्ती आप रंग ना लगाएं। अब जैसे ही साल 2022 में रोहित शर्मा ये पोस्ट करते हैं, तो उनकी एक और पोस्ट वायरल होने लगती है जो उन्होंने इस तारीख से ठीक 5 साल पहले यानी कि साल 2017 में करी थी, जहां उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट में यह लिखा था कि लेट द कलर ऑफ होली स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, बी सेफ एंड रिमेंबर ऑफ नॉट वेस्टिंग वाटर एंड बीइंग केयरफुल ऑफ आवर एनिमल्स। पर अब वापस से आते हैं साल 2022 में, जहां रोहित शर्मा की तरफ से वो पोस्ट देखने को मिलती है जिसका जिक्र अभी मैंने कुछ ही देर पहले किया। अब मसला असल में यह होता है कि जैसे ही रोहित शर्मा ये पोस्ट करते हैं तो पूरा देश दो गुटों में बंट जाता है। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि इस पोस्ट के कारण आखिर देश क्यों बटेगा, तो चिंता मत करो, बताता हूं और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आगे की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। देखो, मैंने अभी तक जो तुमको इंसिडेंट बताया है वो साल 2022 का है, जहां रोहित शर्मा ने होली की बधाइयां देते हुए पशुओं का ध्यान रखने की भी बात करी थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे ही रोहित शर्मा की ये पोस्ट वायरल होती है, तो एक बार फिर से लोग साल 2021 के जनवरी महीने में चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन रोहित शर्मा की तरफ से एक ऐसी गतिविधि देखने को मिली थी जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। अब साल 2021 के जनवरी महीने में क्या हुआ था वो बताता हूं। साल 2021 के जनवरी महीने में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई हुई थी, और आपको शायद ये याद होगा कि साल 2021 वो साल था जहां कोई भी टीम अगर किसी भी देश में ट्रेवल करती थी तो उसको कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते थे, उसको बायो बबल में रहना पड़ता था और अपने होटल से बाहर जाना उनके लिए पूरे तरीके से वर्जित था। लेकिन इसी टूर में, जिसकी मैं बात अभी अभी कर रहा हूं, इसी टूर में क्या देखने को मिलता है, जब भारतीय टीम अपने 2 टेस्ट मैच खेल लेती है और तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने में थोड़ा सा वक्त होता है, तो भारतीय टीम के 5 प्लेयर्स इस कोविड प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए, इन्हें तोड़ते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। जो दायरे और कानून इन क्रिकेटर्स के लिए सेट करे गए होते हैं, ये 5 प्लेयर उन दायरों को, उन कानून को तोड़ देते हैं, और इन 5 प्लेयरों का नाम होता है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल और 5वें नवदीप सैनी। अब ये पांचों इस बायो बबल को तोड़ते हुए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां असल में इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। जिस ऑस्ट्रेलिया के रेस्टोरेंट में ये पांचों ही प्लेयर खाना खाने गए होते हैं, उसी रेस्टोरेंट में एक इंडियन क्रिकेट का बहुत ही बड़ा फैन आ जाता है, और जैसे ही वो देखता है कि ये जो
जो पांचों प्लेयर्स यहां पे खाना खा रहे हैं ये कोई और नहीं हमारे देश के हीरोज हैं, तो वो उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए चुपके से पहले उनकी फोटो लेता है, उनकी वीडियो लेता है, जो कि सोशल मीडिया पे डाल के ये लिखता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इन पांचों इंडियन क्रिकेटर से बस कुछ दूर पे बैठा हुआ हूं। और इसके बाद वो एक और फोटो पोस्ट करता है जहां पे वो लिखता है कि मैंने इन पांचों ही क्रिकेटर्स को बिना पता चले उनके खाने का बिल भी पे कर दिया है। इस फैन का नाम होता है नवलदीप सिंह। अब जैसे ही नवलदीप इस बिल की फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालते हैं तो चारों तरफ रोहित शर्मा का नाम ट्रेंड करने लगता है। और ट्रेंड करने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि उस बिल पे वो सारे खाने के आइटम्स के नाम मौजूद होते हैं जो इन प्लेयरों ने ऑर्डर किए थे। और उसी में एक आइटम का नाम होता है बीफ, जिसके बारे में आप में से 99% लोग जानते होंगे, तो उसके बारे में मैं समझाना प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि इस कंट्रोवर्सी का आखिर साल 2022 की कंट्रोवर्सी से क्या लेना देना था। तो लेना देना यह था कि लोग रोहित शर्मा को यह कह के ट्रोल कर रहे थे कि जो रोहित शर्मा अभी होली पे ज्ञान बांट रहे हैं, जो यहां पे बेकार का संदेश दे रहे हैं कि होली को अच्छे से मनाइएगा, जानवरों को परेशान मत करिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, तो यही रोहित शर्मा जब 2021 में उस रेस्टोरेंट में बैठ के बीफ खा रहे थे तब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि पशुओं का ख्याल रखना चाहिए, पशुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कुछ देर पहले मैंने यह भी कहा था कि जैसे ही रोहित शर्मा के इस बिल की फोटो वायरल होती है, जैसे ही ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है, तो जो देश होता है वो दो गुटों में बंट जाता है। तो इस दो गुटों में बंटने के पीछे का रीजन ये नहीं होता है कि कुछ लोग होते हैं जो वेज खाने के सपोर्ट में होते हैं या कुछ लोग नॉनवेज खाने के सपोर्ट में होते हैं। इन दो गुटों में बंटने के पीछे का जो असल रीजन होता है वो ये होता है कि कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि रोहित शर्मा ने ही बीफ खाया है, इसका क्या प्रूफ है, और ये जो बिल है ये रोहित शर्मा ही लोगों का है, इसका क्या प्रूफ है। और सच में इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। और सेम टाइम पे एक प्रूफ तो ये था ही कि जिस नवलदीप सिंह ने पूरी ये कंट्रोवर्सी के बारे में लिखा था, मतलब उनके लिए तो कंट्रोवर्सी नहीं थी, उन्होंने तो बस इस जिक्र का वर्णन किया था कि कैसे उन्होंने वहां पे उन प्लेयर्स को देखा, फिर कैसे उन्होंने चुपके से उनका बिल पे कर दिया। उसके बाद उन्होंने बिल की फोटो भी डाली और उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जैसे ही मैंने क्रिकेटर्स को बताया कि मैंने आपका बिल पे कर दिया है क्योंकि आप हमारे देश के हीरोज हैं, तो रोहित शर्मा और बाकी प्लेयर्स ये जिद करने लगे कि हम आपके साथ फोटो नहीं लेंगे अगर आप हमको पैसे नहीं देने देंगे, प्लीज हमसे पैसे ले लीजिए। लेकिन नवलदीप लिखते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। और हमारे इस जेस्चर को देख के जो ऋषभ पंत थे उन्होंने मेरी पत्नी को गले भी लगा लिया, जो देख के हम बहुत ज्यादा खुश हुए। और असल में ऋषभ पंत का ये जो गले लगाने वाला जेस्चर था ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था कंट्रोवर्सी का। इसके पीछे मसला ये था कि जब ये सारे क्रिकेटर्स को बायो बबल में रहने के लिए एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, तो ऋषभ पंत बाहर जाके किसी को छुएं, किसी के साथ बैठें या किसी को गले लगाएं, ये पूरे तरीके से उनके कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच था। पूरे तरीके से उन्होंने इसका उल्लंघन किया था, जिसकी सजा उन्हें बाद में मिली भी थी। लेकिन वापस लौटते हैं अपनी बीफ वाली कंट्रोवर्सी पे, तो यहां पे जब रोहित शर्मा का नाम आने लगा, चारों तरफ रोहित शर्मा का नाम उछलने लगा, तो एक हैशटैग पूरे देश में यह भी चल रहा था कि आई स्टैंड विथ रोहित। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि लोग कह रहे थे इस बात का क्लियर प्रूफ क्या है कि रोहित शर्मा ही वो प्लेयर हैं जिसने बीफ ऑर्डर किया। लेकिन सेम टाइम पे दूसरे लोग वो भी थे जो ये कह रहे थे कि अगर रोहित शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर रोहित शर्मा सच में जानवरों से इतना प्यार करते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो एक बार सामने आके ये सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं कि उस बिल में जिसने बीफ ऑर्डर किया है वो मैं नहीं हूं और ना ही वो हमारा बिल है। खैर, समय बीतता गया और धीरे धीरे इस कंट्रोवर्सी की जो हवा थी वो भी कम होने लगी। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से आपको क्या लगता है कि यहां पे कितनी गलती रोहित शर्मा की थी या फिर बिल्कुल भी गलती नहीं थी? और जिस तरीके का मैसेज वो पास कर रहे थे, क्या वो पूरे तरीके से जस्टिफाइड था? जो भी आपका इस पे टेक है, जो भी आपकी इस पे ऑनेस्ट राय है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो
भी ये वीडियो देख रहा है अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।